हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू हम सफर सफर सफलता गुरु। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 2, जो कि यह सेट नंबर 2 जो है, जो बिहार एसएससी के द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय की जो संयुक्त प्रयुक्त परीक्षा जो वैकेंसी जो आई हुई है, उसी के लिए रुकमणी प्रकाशन द्वारा यह वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि 20 प्रैक्टिस सेट में से एक प्रैक्टिस को हम करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पर प्ले बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पर चले जाइए और प्ले ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए। इससे पहले वॉल्यूम 2 को भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं, और एक किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 आया था, उसे भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए भी अलग से हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए। जो कि इसका वीडियो जो डेली आपको शाम को 7 बजे मिलेगा, जो कि इसका पीडीएफ जो है 2 घंटा पहले 5 बजे मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। जो कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं आज यह जो है सेट नंबर 2 को देखते हैं। जो कि देख लेते हैं सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि सुमिलित कीजिए। यहाँ सूची 1 सूची 2 दिया गया, जो कि वस्तुओं का मिलान करना है। जो कि यहाँ दिया है राष्ट्रीय आय का मापन सूत्र दिया गया है। जो कि देख लेते हैं पहला है जीएनपी। जो कि जीएनपी बराबर क्या होता है, तो जीएनपी बराबर जो है जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध कारक आय होता है। जो कि यह डी में दिया गया, तो यह डी हो जाएगा। तथा अगला है एनएनपी। जो कि एनएनपी दिया गया, जो कि यह जो है यह होता है जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास होता है। तो यह एक में दिया गया, तो एक हो जाएगा। तथा यहाँ जो है जीडीपी। जो कि जीडीपी क्या होता है, तो यह जो है सी प्लस आई प्लस जी प्लस शुद्ध निर्यात होता है। तो यह बी में दिया गया। तथा अगला है एनडीपी। जो कि एनडीपी जो है जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास होता है। तो यह दिया गया, सी में दिया गया। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी ए बी सी। जो कि किस में दिया गया, तो डी ए बी सी जो दिया गया है वह बी नंबर में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि 1974 ईस्वी में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत किया गया था। तो सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत जो किया गया था, यह किया गया था अहमदाबाद में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अहमदाबाद जो है यह पहला माइक्रो फाइनेंस संस्थान कुछ गरीब और स्वरोजगार महिलाओं को पहल है। जो कि इसी के तहत शहरी सहकारी बैंक के रूप में वर्ष 1974 ईस्वी में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, 1974 ईस्वी में पहली बार अहमदाबाद में यह स्थापित किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं, वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होगा। यह जो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, यह जो कहा गया अनुच्छेद 13 में कहा गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं दिया है अनुच्छेद 14। जो कि अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या उसे विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तथा यहाँ दे अनुच्छेद 16। जो कि अनुच्छेद 16 क्या कहता है, तो यह जो कहता है किसी राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति संबंधित विषयों से संबंधित न्याय नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। तथा यहाँ दे अनुच्छेद 15। जो कि अनुच्छेद 15 जो करता है, इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म या मूल वंश या जाति या लिंग या जन्म के स्थान पर या विभेद नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, चारों जो है बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा, यहाँ दिया गया था उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उसकी अल्पीकरण करता है, वह ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होगा। तो यह जो होगा अनुच्छेद 13 में होगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अभिकरण ने स्वर्णीय चतुर्भुज परियोजना की जिम्मेदारी ली है। यह स्वर्णीय चतुर्भुज परियोजना की जिम्मेदारी जो लिया है, यह लिया भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसके शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो इसे शॉर्ट में NHAI कहा जाता है। जो कि NHAI की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1995 ईस्वी में किया गया था। वही यहाँ दे सीमा सड़क संगठन। जो कि सीमा सड़क संगठन, जो कि इसे शॉर्ट में BRO के नाम से जाना जाता है। जो कि इसकी स्थापना जो है 7 मई 1960 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया। तो यह जो हस्ताक्षर जो किए थे वो लॉर्ड ऑकलैंड ने। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहे कि लॉर्ड ऑकलैंड भारत कब आए थे, तो लॉर्ड ऑकलैंड जो थे 1836 ईस्वी में यह गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे।
आगे देखते हैं, दिया है कि भारत के किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है। तो योजना अवकाश के रूप में वर्णित जो किया गया है, यह जो अवधि जो है यह हो जाएगा 1966 से 1969 तक। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि इस दौरान क्या होता था, 3 वार्षिक योजना आई थी, जो कि पंचवार्षिक योजना के रोक के 3 वार्षिक योजना लाया गया था, उसी को अवकाश के रूप में जाना जाता है, जो कि यह 1966 से 69 के बीच में लाया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना किए थे। तो यह आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में बंबई में किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था प्राचीन वैदिक धर्म के शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना था। वही आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यही क्वेश्चन ये एक बार पूछा हुआ था कि महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा जो 1875 ईस्वी में यह आर्य समाज की स्थापना जो किया गया था, इसका ज्यादा जो प्रचार कब से स्टार्ट हुआ था, तो यह जो प्रचार जो है 1877 ईस्वी में जब आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था, उसी के उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ था। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी। तो कोलकाता विश्वविद्यालय से पहली महिला स्नातक करने वाली जो थी, यह थी कादम्बिनी गांगुली थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कादम्बिनी गांगुली जो थी भारत की महिला स्नातक कब पास की थी, तो यह जो की थी 1882 ईस्वी में की थी। वही इन्होंने 1886 ईस्वी में पहला महिला फिजिशियन बनी थी। वही क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि भारत में यह दिया गया कि एनी बेसेंट, जो कि एनी बेसेंट कौन थी, तो प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली यह एनी बेसेंट थी। जो कि यह कब बनी थी, तो यह 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ दे राजकुमारी अमृता कौर, जो कि राजकुमारी अमृता कौर जो थी, यह भारत की पहली महिला केंद्र मंत्री बनी थी। और यहाँ दे सरोजनी नायडू, जो कि सरोजनी नायडू क्या थी, तो सरोजनी नायडू जो थी भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। जो कि यह किस राज्य की बनी थी, तो यह जो बनी थी उत्तर प्रदेश की बनी थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि यात्री इबन बतूता निम्नलिखित में से किस देश का था। तो यह इबन बतूता जो था वो मोरक्को निवासी थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि अलवार किस दक्षिणी भारतीय पंथ के अनुयायी थे। तो अलवार जो थे वह दक्षिणी भारतीय पंथ के अनुयायी जो थे वह वैष्णव धर्म के थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, जो कि 11 से 27 नंबर जो है मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि इसका सोल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन जीके जीएस का जो दिया गया, जो कि दिया गया यहाँ 28 नंबर जो दिया गया है, दिया है कि अमोनियम फॉस्फेट के अणु में कितने अमोनियम मूलक या उसी को अमोनियम रेडिकल अंग्रेजी में कहा जाता है यह पाए जाते हैं। या अमोनियम रेडिकल जो पाए जाते हैं वह 3 पाए जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि वही अमोनियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है, तो इसका आणविक सूत्र जो होता है NH4 का होल थ्राइस होता है, उसका PO4 होता है। आगे देखते हैं, दिया है कि एक नियत तापमान पर गैस का दाब 940 mm ऑफ Hg है, तो किस दाब पर इसका आयतन 40 ग्राम 40% कम हो जाएगा। तो यह 40% कम हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला जो होता है इसका डायरेक्ट निकालने के लिए P2 जो हो जाएगा वह P1 बटा में V1 उसके बाद V2 हो जाएगा। जो कि इसको जब पुट कीजिएगा तो यह हो जाएगा 1567 mm ऑफ Hg हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है यहाँ सुमिलित करना है, सूची 1 सूची 2 दिया है, जो कि दोनों को मिलान करना है। तो दिया है कि बेमेल कैप्सूल, जो कि बेमेल कैप्सूल जो होता है वो ग्लेमेरुलस होता है। तो यह किसमें दिया है, तो यह तीनों दिया गया। तथा अगला दे संपिष्ट कुंडलित नालिका, जो कि यह क्या होता है, तो यह जो होता है पार्स रेक्टा होता है, जो कि यह 1 में दिया गया है। तो यहाँ दिया है गुर्दे की श्रेणी, जो कि गुर्दे की श्रेणी जो होता है सबसे भीतरी क्षेत्र होता है, तो यह 4 हो जाएगा। तथा यहाँ दिया दूरस्थ कुंडलित नालिका, जो कि दूरस्थ कुंडलित नालिका जो होता है यह मैक्यूला डेंस होता है, तो यह 2 हो जाएगा। जो कि इसका जो सही क्या हो जाएगा, तो इसका सही मिलान जो जाएगा 3 1 4 2, जो किसमें दिया गया है, तो यह जो दिया है 3 1 4 2 ए में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन है कि 21वीं शताब्दी में वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया था। तो यह जो हावी जो हुआ था
वह 11वीं पंचवर्षीय योजना पे हावी हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था, तो यह जो चला था 2007 से 2012 तक चला था। जो कि भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना चला था, तो भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चला था। जो कि यहाँ दिया 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था, यह जो 1997 से 2002 के बीच में चला था। जो कि इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता जो था वो न्यू पूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास को दिया गया था। वही यहाँ दे 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना जो था ये 2002 से 2007 तक चला था। जो कि इसमें क्या था, तो इसमें सड़क विकास इत्यादि के लिए सरकार की भूमिका को निर्धारित किया गया था। वही यहाँ दे 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था ये 2012 से 2017 तक चला था। जो कि इसी को अंत करके इसके जगह पे नीति आयोग ला दिया गया था। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था कि 21वीं शताब्दी में वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पे हावी हुआ था, तो यह जो होता है 11वीं पंचवर्षीय योजना पे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो यह जो कहा गया वो अनुच्छेद 21 में कहा गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो यह जो निजता के अधिकार एक मूल अधिकार है, जो कि उसी के अंतर्गत यह प्राप्त है। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायत या अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पीईएसए अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। यह पीईएसए जो अधिनियम जो है यह जो पारित जो किया गया था यह 1996 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि यह पूर्णतः लागू कब हुआ था, तो यह लागू जो है 24 दिसंबर 1996 में हुआ था। जो कि इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम जो होता है पंचायत प्रोविजनल एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं दिया है कि भारत में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा शासित है। यह जो शासित जो है यह हो जाएगा राजनीतिक दलों के पंजीकरण से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस अनुच्छेद में, तो यह जो है 29A में कहा गया है। जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है संसद के दो सदनों तथा राज्य विधानमंडलों के सदनों के चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रावधान करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि योजना आयोग की स्थापना डैश को हुई थी और योजना आयोग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 शुभारंभ किया गया था। यह जो किया गया था इसका जो सही जो हो जाएगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह पहली जो यह शुरुआत जो किया गया था 1 अप्रैल 1951 से यह पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया गया था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा प्रथम योजना आयोग जो था इसका उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसके उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। वही अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष जो थे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया है कि इनमें से किसके पास केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। तो सबसे अधिक जो है रिकॉर्ड जो है मोरारजी देसाई के पास है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारत में पहला बजट जो है वो कब पेश किया गया। तो भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 ईस्वी को जेम्स विल्सन द्वारा और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो था 26 नवंबर 1947 ईस्वी को उसमें तत्कालीन वित्त मंत्री जो थे आर.के. षणमुखम चेट्टी जो थे उनके द्वारा किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने वाले कौन थे। तो गणतंत्र भारत अगर पूछ दे तो यह जॉन मथाई जो थे वह 1950 इसमें वह पेश किए थे। तो ये तीनों आप लोग क्वेश्चन याद रखें क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं भारत में रेडियो प्रसारण 1923 ईस्वी में किसके द्वारा शुरू किया गया था। यह जो शुरुआत जो किया गया था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसके बाद इसका जो है 1927 ईस्वी में बॉम्बे और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों का प्रसारण सेवा की शुरुआत किया गया था। वही 1936 ईस्वी में इसका नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि ऑल इंडिया रेडियो जो है उसकी स्थापना या उसका नाम कब रखा गया था। यह जो रखा गया था 1936 ईस्वी में। वही इसी का नाम जो है 1957 ईस्वी में बदल के उसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है। यह जो बात जो करता है वो अनुच्छेद 324 करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी चर्चा संविधान में कहाँ पे किया गया, तो यह जो किया गया भाग 15 में, याद रखिएगा कहाँ पे किया गया, तो भाग 15 में यह चुनावों के अधीक्षण या निर्देश या नियंत्रण की बात किया गया है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा, भारत में निर्वाचन प्रणाली जो है वह कैसा है, तो भारत में निर्वाचन प्रणाली वयस्क मताधिकार पे आधारित है। वही भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है वो 25 जनवरी 1950 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 1 मार्च 2022 ईस्वी में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्ट अप चैलेंज लॉन्च किया है। तो यह जो लॉन्च जो किया गया हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन जो दिया है जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया जीके जीएस का वो 56 नंबर क्वेश्चन दिया गया। जो कि देख लेते हैं 56 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो दिया गया कि एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच की कितने डिग्री का कोण होगा, तब कुंडली में प्रेरित धारा न्यूनतम हो जाएगी। तो यह जो न्यूनतम जो हो जाएगा, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 0 डिग्री पे। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्न में से क्या होता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो यह हो जाता है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और आपतित किरण सभी एक के तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली तरंग की दिशा में परिवर्तन को अपवर्तन कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देख लेते हैं, दिया है कोई प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तन पृष्ठ AB पर आपतित होता है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ जो है AC से बाहर निकलती है। तो निम्न कथनों के आधार पर कौन सा विकल्प सही दिया गया, इसमें बताना कि कौन सा विकल्प इसमें सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया। तो पहला जो दिया है पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है, जो कि गलत है। अगला दे पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है, जो कि ये भी गलत है। तो इसमें ना तो एक और ना ही दो, दोनों गलत है। इसमें कोई सही नहीं दिया गया। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्या हो जाएगा, तो यह पृष्ठ AB पर आपतन कोण जो है आपतन कोण से अधिक होता है। जो कि यह क्या होता है, तो पृष्ठ AB पर आपतन कोण जो है वो आपतन कोण से अधिक ना होकर यह कम होता है। फिर यहाँ दे पृष्ठ AC पर जो आपतित कोण दिया गया आपतन कोण से यह कम दिया गया, जो कि यह जो होता है वो अधिक होता है। तो ये याद रखिएगा, यह अपोजिट दिया गया था, इस वजह से गलत है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में नए कोषों के समूह में नीचे की ओर जाने पर क्या प्राप्त होगा। या नीचे की ओर जाने पर जो प्राप्त जो हो जाएगा, देख लेते हैं। पहला देखो परमाणु आकार में वृद्धि और परमाणु भार में कमी, जो कि गलत है। अगला परमाणु आकार में कमी और परमाणु चार्ज में वृद्धि, जो कि ये भी गलत है। तथा अगले परमाणु आकार और परमाणु भार में वृद्धि, जो कि यह दिया गया सही दिया गया। तो यह जो आधुनिक आवर्त सारणी जो है पीरियोडिक टेबल जो है, इसमें नए कोषों के समूह में नीचे की ओर जाने पर यह जो प्राप्त हो जाएगा परमाणु आकार और परमाणु भार में वृद्धि होगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया कॉपर सल्फेट विलयन की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया के फल स्वरूप इनमें से कौन सी जलीय विलयन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो यह जो उत्पाद के रूप में जो प्राप्त हो जाता है वो जिंक सल्फेट होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि क्या हो जाएगा, तो इसका रिएक्शन लिख देते हैं। CuSO4 प्लस Zn के साथ जब रिएक्ट करेगा तो यह जो रिएक्ट करके ZnSO4 प्लस Cu बनेगा, तो इस जिंक सल्फेट होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला 61 नंबर क्वेश्चन दिया है किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है। यह सौदेबाजी संघवाद के रूप में जो वर्णित जो किया गया वो मॉरिस जोन्स द्वारा किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, यह कहाँ पे स्थित है? तो यह जो स्थित जो है राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि इसी बिरसा मुंडा स्टेडियम और कलिंगा स्टेडियम में पुरुष विश्व हॉकी कप 2023 का आयोजन किया गया था। जो कि पुरुष विश्व कप 2023 जो किया गया था वो जर्मन ने बेल्जियम को हराकर जीता था। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कलिंग कहाँ पे स्टेडियम है, तो कलिंग स्टेडियम जो है भुवनेश्वर में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सव और नृत्य है? यहाँ बताना कि इसमें जो दिया गया इसमें एक उत्सव और नृत्य कौन सा है, तो देख लेते हैं। पहले दे पोंगल तथा अगले दे बिहू, जो कि बिहू जो है एक उत्सव और नृत्य है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह कहाँ पे मनाया जाता है, तो यह जो मनाया जाता है वो असम में मनाया जाता है, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 1877 ईस्वी में अमेरिकी खगोल शास्त्री आसफ हाल द्वारा खोजे गए मंगल की परिक्रमा करने वाले दो छोटे चंद्रमाओं का नाम क्या है? तो यह जो दो छोटे चंद्रमा का जो नाम जो है वह फोबोस और डिमोस है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि डिमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, जो वह जो है डिमोस है, जो कि वह किसका है, तो यह मंगल ग्रह का है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? यहाँ बताना कि कौन सा यहाँ भारतीय राज्य जो है वह दक्कन के पठार से घिरा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं वाला है। तो पहले दे तेलंगाना जो कि है, अगला है आंध्र प्रदेश जो कि ये भी है, तथा अगला दे महाराष्ट्र जो कि ये भी है, तथा अगला दे मध्य प्रदेश जो कि मध्य प्रदेश जो है वो दक्कन के पठार से घिरा हुआ राज्य नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि दक्कन का पठार जो है वह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, जो कि एक काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस वजह से इस पठार के महाराष्ट्र के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है, जो कि काली मिट्टी पाए जाने के कारण यह जो क्षेत्र जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने डैश की सिफारिश किए थे। तो यह राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली जो समिति जो थी यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत के लिए यह सिफारिश किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह क्या था, तो यह योजना जो है स्वरोजगार को बढ़ावा देने और ग्रामीण गरीबों को संगठन पर केंद्रित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? यहाँ बताना आपको भारतीय संविधान जो है इसकी एक विशेषता इसमें बताना है कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं, पहले दे दोहरी नागरिकता जो कि नहीं है, अगला दे कठोर संविधान जो कि ये भी नहीं है, तथा अगला दे सबसे लंबा लिखित संविधान जो कि यह है, तथा राष्ट्रपति शासन व्यवस्था जो कि ये भी नहीं है। तो यह जो भारत का जो संविधान जो है एक सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा, जो कि वर्तमान यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो किया गया था वह कितने समय में किया गया था। तो यह जो किया गया था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में इसे पूरा किया गया था, जो कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। जो कि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वह BN राव थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? यहाँ बताना आपको कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो देख लेते हैं, पहला दे अनुच्छेद 16 जो कि नहीं है, अगला दे अनुच्छेद 19 जो कि अनुच्छेद 19 जो है वह स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यहाँ दे अनुच्छेद 17 जो कि अनुच्छेद 17 जो है इसके द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा या किस तिथि को किया गया था? तो यह जो किया गया था वो 6 अगस्त 1921 को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है इसे 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से शुरुआत किया गया था, जो कि इस पुरस्कार के तहत भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसके तहत क्या दिया जाता है, तो इसके तहत जो है एक पदक और 25 लाख रुपया दिया जाता है, जो कि यह भी क्वेश्चन पूछ देगा कि यह पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था। यह पुरस्कार जो है सर्वप्रथम विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया है जिन्हें डैश कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वो सप्त
सप्त ऋषि कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसको स्किप करेंगे। इसका डायरेक्ट आंसर पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखते हैं जो कि अगला 86 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उपयोग नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का इसमें उपयोग कौन सा नहीं है। तो पहले दे डिटर्जेंट बनाना जो कि है, अगला है मिष्ठान बनाना, जो कि मिष्ठान बनाने में यह सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला दे कागज बनाने में जो कि किया जाता है, तथा अगला दे धातु के डीग्रासिंग में जो कि इसमें भी किया जाता है। तो इसमें नहीं वाला बताना है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं से अल्प पराश्री विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है। यह जो कारण जो परासरण के कारण, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि एथेनॉल के अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 के पर गर्म करने से प्राप्त होने वाली सही उत्पाद का चयन करें। तो इसमें सही उत्पाद जो दिया गया वो CH2 और डबल बॉन्ड CH2 है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सिस्टोलिक दाब जो कि सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वह किसकी एक माप है। तो यह जो माप जो होता है वो वेंट्रिकुलर संकुचन का होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि मेंडल ने अपनी प्रयोगों के लिए आनुवंशिकता के नियम के निर्धारण के लिए किस पौधे का प्रयोग किए थे। यह मेंडल जो थे अपने आनुवंशिकता के नियमों के निर्धारण के लिए जो पौधा जो प्रयोग जो किए थे वो मटर के पौधे का प्रयोग किए थे। यह उद्यान मटर हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि ग्राहम जो मेंडल जो थे इन्हें आनुवंशिकी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है केंद्रीय हिंदी संस्थान जो कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 इसमें स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है आगरा में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह शिक्षा विभाग द्वारा 1960 ईस्वी में स्थापित जो है यह आगरा में है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है साध नवक्रोम के 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया गया था। यह जो धार्मिक जो महोत्सव जो मनाया गया था या उत्सव जो मनाया गया था वो मेघालय में मनाया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके लिए मनाया गया था, तो यह पर्व जो है अच्छी फसल के उत्पाद और लोगों के खुशहाल जीवन के लिए मनाया जाता है। आगे देखते हैं, दिया है किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। बताना है कि सबसे अधिक ऋचाएं जो होती हैं वो किस वेद में है, तो यह जो है ऋग्वेद में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि वही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि ऋग्वेद के मंत्रों को पाठ करने वालों को क्या कहा जाता है। तो ऋग्वेद के मंत्रों को जो पाठ करने वाले पुरोहित जो होते हैं उसे होत्री कहा जाता है। क्योंकि ऋग्वेद जो इसमें 10 मंडल है और 1028 इसमें सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। जो कि इसी के 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं का खिल कहा जाता है। वही क्वेश्चन यहाँ पूछ देगा, दिया गया सामवेद जो कि सामवेद जो है इसमें भारतीय संगीत के जनक माना जाता है। वही यहाँ देख लेते हैं, दिया है अर्थर्वेद जो कि अर्थर्वेद जो है इसमें सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियों कहा गया है। वही यहाँ दे यजुर्वेद जो कि यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन किया गया। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा ऋचाएं जो है वो ऋग्वेद में है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया, डैश नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। तो मालवा के पठार से बहने वाली नदी देख लेते हैं, दिया रंगीत दिया गया, उसको गोदावरी दिया गया, उसको बेतवा दिया गया, उसको भीमा दिया गया है। यह जो बेतवा नदी जो है मालवा के पठार से बहती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये बेतवा नदी को मध्य प्रदेश का यह गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, यह बेतवा नदी को कहा जाता है। क्योंकि इसी नदी पे माता टीला बांध जो है वह उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कुमायूं हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार इनमें से किन 2 नदियों के बीच में स्थित है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन जो है वह नदियों के आधार पर कुल 4 भागों में किया गया। जो कि ये 4 भाग कौन कौन सा है, तो यह 4 भाग जो है पंजाब या कश्मीर हिमालय कहा जाता है, उसके बाद कुमायूं हिमालय है, उसके बाद नेपाल हिमालय है, उसके बाद असम हिमालय है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि यह किसके किसके बीच में स्थित है। तो सबसे पहले पहला जो है पंजाब या कश्मीर हिमालय जो कि यह
यह जो है वह सिंधु और सतलज के बीच में स्थित है। वही दूसरा जो है कुमायूं हिमालय, जो कि कुमायूं हिमालय यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि यह सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। वही तीसरा जो है वो नेपाल हिमालय, जो कि नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित होता है। तथा यहाँ दे जो कि चौथा जो है असम हिमालय, जो कि असम हिमालय जो है वो तीस्ता और दिहांग के बीच में स्थित होता है। तो इसका जो पूछा था कुमायूं हिमालय, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि ये आप लोग याद रखिएगा, यह जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यह वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार एग्जाम में यह पूछता है। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जो कि यह 4 भागों में जो विभाजित जो किया गया है, तो पंजाब कश्मीर हिमालय किसके बीच में स्थित है? तो पंजाब और कश्मीर हिमालय जो है यह सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है। वही दूसरा जो होता है कुमायूं हिमालय, जो कि यह जो होता है कुमायूं हिमालय यह सतलज नदी और काली नदी के बीच में स्थित होता है। जो कि वही तीसरा जो होता है नेपाल हिमालय, जो कि यह जो होता है काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित होता है। वही जो होता है असम हिमालय, जो कि असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है। तो ये चारों आप लोग याद रखिएगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ जो दिया गया है वह राज्यसभा के बारे में दिया गया, जो कि दिया गया है कि कौन सा सही दिया गया है। तो देखते हैं, पहला जो दिया गया कि प्रतिवर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। जो कि यह जो दिया है गलत दिया है। जो कि यह जो होता है 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त जो होते हैं वो प्रति वर्ष जो नहीं होते हैं, या 2 वर्ष पे होते हैं। तथा अगला दे प्रति वर्ष इसके आधे सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, जो कि गलत दिया गया है। तथा प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। जो कि राज्यसभा कैसा है, तो राज्यसभा जो है सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। जो कि इसका सदन का सदस्य प्रत्येक 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य जो होते हैं सेवानिवृत्त होते हैं, तथा इससे नए सदस्यों का उस समय निर्वाचन होता है। जो कि यह क्या होता है, तो राज्यसभा जो होते हैं उसके पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन ये है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया तथा ऐसा करना निरस्त किया। तो यह जो निरस्त जो किया गया था यह 2017 में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो काम के बदले भोजन कार्यक्रम जो शुरुआत जो किया गया था यह 2004 में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहे काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया था, तो यह जो किया गया था 1977-78 में किया गया था। तो दोनों में डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। यहाँ जो पूछा गया है कि काम के बदले भोजन कार्यक्रम 2004 में किया गया था, वही काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वो 1977-78 में किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि अंत्योदय अन्य कार्यक्रम कब किया गया था, तो अंत्योदय अन्य कार्यक्रम जो है 2000 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। और वही अन्नपूर्णा योजना जो है वो भी 2000 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। आगे देखते हैं, दिया एक रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग 1.5 वर्ष पहले चीन में हुआ था। तो यह जो हुआ था वो लगभग 7000 वर्ष पहले हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन के मुख्य मार्ग था। तो यह खेड़ा के किसान आंदोलन का मुख्य मार्ग जो था वह राजस्व संग्रहण में ढील दी जाए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो यह खेड़ा सत्याग्रह जो था 1918 ईस्वी में हुआ था। जो कि खेड़ा सत्याग्रह से वल्लभ भाई पटेल प्रथम बार राजनीतिक जीवन में प्रवेश किए थे। जो कि खेड़ा जो था यह खेड़ा में किसानों के फसल अकाल पड़ने के कारण बर्बाद हो गई थी। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा यह मालगुजारी वसूल की जाती थी। इसी के विरुद्ध में यह खेड़ा आंदोलन किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन दिया वो 116 नंबर क्वेश्चन दिया, जो कि देख लेते हैं 116 नंबर में क्वेश्चन जो दिया गया है। यहाँ दिया निम्न विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव कौन कौन से हैं। तो देख लेते हैं, इसमें 3 कक्षीय हृदय वाले जीव बताना है। तो सबसे पहला जो दिया गया यहाँ मछली, जो कि मछली जो होता है वह 2 चेंबर वाला था, 2 हृदय कक्षीय वाले होते हैं। तथा अगले है मेढक, जो कि मेढक जो होता है वह 3 वाला होता है। तथा यहाँ है सेलेमेंडर, जो कि सेलेमेंडर भी 3 वाला होता है। क्योंकि यहाँ दिया कबूतर, जो कि कबूतर भी 3 वाले नहीं होते हैं। तो इसमें 3 वाला ही बताना था। तो इसमें 2 और 3 जो है वह 3 वाले हैं। तो यह दिया गया बी में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक पादप वहन तंत्र, जो कि प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, इसके द्वारा पत्तियां और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है। यह जो किया जाता है ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ का। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि जाइलम द्वारा जल और खनिज लवण का परिवहन जड़ से पत्तियों द्वारा होता है।
है। वही जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, जिसे संवहन ऊतक भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किन प्राणियों के शरीर के तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है। तो देख लेते हैं इसमें किस प्राणियों का जो तापमान होता है वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है। तो पहले पक्षी और मत्स्य जो कि होता है, अगला पक्षी और स्तनधारी जो कि यह जो है नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अस्पताल अवशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि निम्न में से कौन सा है। तो यह जो विधि जो है वह हो जाएगा रुई से धातुओं को अलग करना और रोगाणु रहित करना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी से किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधे जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को समर्पित किए थे। तो यह जो किए थे वह ग्रेगर जेन मेंडल किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि वियतनामी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो यह वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे वह हो ची मिन थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित ही नहीं है। यहाँ बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ दिया है भूटान न्यूट्रिगम जो कि यह जो है तथा अगला दे म्यांमार क्यात जो कि ये भी है, तथा यहाँ दे चीन येन जो कि चीन का येन ना हो गई, यह जो हो जाएगा चीन की मुद्रा जो होता है युआन होता है। जो कि इसका जो गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर आप लोग बिहार या उससे पड़ोसी राज्य के बारे में आप लोग याद रखिएगा, और भारत के पड़ोसी देश के बारे में भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी में पूछा जाता है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तथा अगला है ईरान जो कि रियाल जो कि सही है, तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन कैगिंग द कोड जो कि माई जर्नी टी इन बॉलीवुड यह पुस्तक के सह लेखक में से एक है। तो यह जो पुस्तक के सह लेखक में से एक जो है आयुष्मान खुराना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित बौद्धशाला का नाम क्या है। तो भारत में पहली अंतरिक्ष आधारित बौद्धशाला जो है इसका नाम जो है आदित्य L1 है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 लॉन्च किया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हाल ही में किस टीम ने 42वें रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। तो 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब जो जीते हैं यह जो है मुंबई में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम के विदर्भ को 169 रनों से हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 जीता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि रणजी ट्रॉफी का पहला मैच कब हुआ था। तो रणजी ट्रॉफी का पहला मैच जो है 4 नवंबर 1934 को यह चेन्नई के चेपक स्टेडियम पर मद्रास और मैसूर के टीम के बीच में खेला गया था। जो कि रणजी ट्रॉफी जो है भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किस राज्य में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है। यह जो उद्घाटन जो किया गया वो हिमाचल प्रदेश में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला 127 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस भारतीय को गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। यह गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए जो चुना गया वो आलोक शुक्ला को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला दिया है कि हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है। तो हाइड्रोजन संचालित शुरू करने वाला एशिया का पहला देश जो बना है वो चीन बना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि चीन जो है जनवरी 2023 में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का संचालन किया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सदा तनसीक नामक युद्ध अभ्यास किसके साथ प्रारंभ किया है। तो यह जो प्रारंभ जो किया गया वो सऊदी अरब के साथ। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो मनाया जाता है या 18 मई को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वही विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो है वो 18 मई को मनाया जाता है। वो जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व टीकाकरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो विश्व टीकाकरण हर साल जो है वह 10 नवंबर को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा तीनों डेट यहाँ दिया गया, तीनों आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो है पिछले एग्जाम में
पूछा गया है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि आगे देख लेते हैं, जो कि जीके जीएस का जो क्वेश्चन जो दिया है 147 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है। जो कि देखते हैं 147 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित हाइड्रोकार्बन को डैश के रूप में संचित किया जाता है। तो यह जो संचित जो किया जाता है वो स्टार्च के रूप में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन आगे देख लेते हैं क्या देगा, तो धातुओं के मापने में आदर्श अवशिष्ट निपटान विधि कौन सा होता है। तो धातुओं को मापने में आदर्श अवशिष्ट निपटान विधि जो होता है यह होता है पनुचक्रण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि पनुचक्रण विधि द्वारा अवशिष्टों को पुनः प्रयोग में लाया जाता है। आगे देखते हैं जो कि 149 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, धोवन सोडा का रासायनिक गुण धर्म क्या होता है। यह धोवन सोडा जो होता है इसका रासायनिक गुण धर्म जो होता है यह क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है Na2 × CO3 × 10H2O होता है। जो कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम जो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसके बीच होता है। तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया यह जो प्रक्रिया जो होता है यह होता है आयनिक यौगिक के बीच में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि द्विविस्थापन पर अभिक्रिया में आयनों का विस्थापन होता है। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।